नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम हिस्ट्री की मैराथन क्वेश्चंस कर रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 करेंगे कल। एसएससी जो सीपीयू का पेपर होगा उसके क्वेश्चंस के लिए, सिलेक्शन पोस्ट के लिए, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पा पीपल वॉज। जो हड़प्पा के लोग थे उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी? वो थी उचित समतावादी या फेयर इगैलिटेरियन। ठीक है, आपको याद रखना है जो सोशल सिस्टम था हड़प्पन पीपल्स का वो कैसा था? फेयर इगैलिटेरियन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके बारे में कौन सा सही है? उसके बारे में कौन सा सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन? देखो, सबसे पहला क्या है? दे हैड द नॉलेज ऑफ अश्वमेधा। नहीं, ये गलत है। दूसरा है काव जो है वो उनके लिए पवित्र थी। नहीं। तीसरा है वो क्या करते थे? ही स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग पशुपति। ये वाला ठीक है। ठीक है क्यों? क्योंकि वो जो हड़प्पा के जो पीपल्स थे, जो उनकी सिविलाइजेशंस के पीपल थे, वो क्या करते थे? जो पशुपति महादेव थे ना, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। देयर कल्चर वॉज जनरली नॉट स्टेबल। ये भी गलत है। तो इसमें से सही कथन क्या होगा? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, उसके बाद आता है, जैसे देखो ये इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो पशुपति सील की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदारो पुरातात्विक स्थल में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पशुपति महादेव की जो वो थी, उसकी जो सभ्यता जो थी वो कहाँ पे थी? वो थी मोहनजोदारो में। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी? इसमें भैंस के सींगों वाले 3 मुख वाले भगवान को एक सिंहासन पर पालथी मारकर लेटे हुए दर्शाया गया है। ठीक है, एक जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जिसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक भैंस, एक गैंडा और 2 हिरण हैं। पेपर में आपसे कैसे पूछेगा? आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, बता देगा, बोल देगा कि इनमें से कौन सा नहीं था या इनमें से कौन सा था। तो कौन कौन सा था? हाथी, बाघ, भैंस, गैंडा और 2 हिरण। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है जो सिंधु घाटी के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे? व्हाट वर द हाउसेज ऑफ इंडस वैली मेड ऑफ? किस चीज से बनाए जाते थे? वो बनाए जाते थे ईंटों से, ब्रिक्स से। किस चीज से? ईंटों से। देखो, ऐसे घर थे सिंधु घाटी उसके। ठीक है, ये ईंटों से बनाए जाते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है टू विच एरा डिड द हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग? जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो किस युग की थी? तो वो थी कांस्य युग की, ब्रोंज एज की। जो अर्ली हड़प्पन फेज था वो था 3300 से 2600 बीसीई। ठीक है भाई, जो मैच्योर हड़प्पन फेज था वो था 2600 से 1900 बीसीई और जो लेट हड़प्पन फेज था वो था 1900 से 1300 बीसीई। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है भारत की 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? वेयर वॉज द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ 5th सेंचुरी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी। कहाँ पे की गई थी? नालंदा में की गई थी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नालंदा इज एन एंशियंट सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन बिहार। कहाँ पे है नालंदा? बिहार में। इंडिया फ्रॉम 427 टू 1197। नालंदा वॉज एस्टेब्लिश इन 5th सेंचुरी एडी इन बिहार, इंडिया। दूसरी चीज जो याद रखनी है, ये किसने बनवाई थी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बिल्ट बाय जो कुमारगुप्त थे, गुप्ता डायनेस्टी के, उन्होंने बनवाई थी। नालंदा जो है 427 से 1197 तक भारत के बिहार में उच्च शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है और नालंदा की स्थापना जो है वो 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत के बिहार में हुई। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद आता है व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो यहाँ क्या हो जाएगा? अननोन स्क्रिप्ट। उनकी स्क्रिप्ट क्या थी? उनकी स्क्रिप्ट थी बोस्ट्रिया फोर्डन। ठीक है, द हड़प्पा स्क्रिप्ट वॉज रिगार्डेड एज पिक्टोग्राफिक सिंस इट्स साइंस रिप्रेजेंट बर्ड्स, फिश एंड अ वेराइटी ऑफ ह्यूमन सॉ। ठीक है, द स्क्रिप्ट वाज बोस्ट्रियोफेडन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ लेगा आपसे कौन सी स्क्रिप्ट थी? बोस्ट्रियोफेडन। ठीक है, और कैसी स्क्रिप्ट थी ये? रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑन 1 लाइन एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन 2nd लाइन। मतलब पहले राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, फिर लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर वॉज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? तो ये की गई थी 1921 में। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। ठीक है भाई। उसके बाद एक बार इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखो, हड़प्पा जो साइट थी उसकी स्थापना हुई 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी ने। ठीक है, दो में से एक इंसान ने दया की, तो 1921 और दयाराम साहनी। उसके बाद है मोहनजोदारो, जो कि 1922 में हुई थी। उससे अगले साल किसने की थी? आर.डी. बनर्जी। देखो याद कैसे रखोगे? एम से आपका मैथ हो जाएगा, और मैथ की फेमस बुक थी आर.डी. शर्मा की, तो आर.डी. बनर्जी। ठीक है। उसके बाद है चंदूराव, जो कि 1931 में एन.जी. मजूमदार के द्वारा। उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा 1953 अलमान एंड के घोष। तो ऐसे याद रख लो केलजी से। कालीबंगा केजी, ये याद रख लो सीएम, सी से हो जाएगा चनुदारो और एम से मजूमदार, ये मैथ आर, और ये हो जाएगा आपका हड़प्पा। ठीक है। उसके बाद आता है लोथल। लोथल की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। किसने की थी? आर राव ने। और धोलावीरा जो साइट थी वो थी 1985 में आर.एस. बिस्ट। ठीक है, आर.एस. बिस्ट के द्वारा। उसके बाद है विच इज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो वो है लोथल। कौन सा है? लोथल बंदरगाह है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। वैदिक युग में, जो वैदिक युग था उसमें राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहा जाता था। What was the tax that the kings used to collect from their people in Vedic age called बलि? ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू कॉल आर्यन अ रेस? वो पहला कौन सा यूरोपियन था जिसने आर्यों को एक जाति कहा था? तो वो था मैक्स मुलर। कौन था भाई? मैक्स मुलर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज या आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म? तो नालंदा भी है, बोध गया भी है और सारनाथ भी है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संगीत। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? इन वट कैन द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक टू बी ट्रेस्ड? तो ये खोजा जा सकता है संहिता के सामवेद में। कहाँ पे? संहिता के सामवेद में। उसके बाद आता है, एक बार ये पढ़ लेते हैं। देखो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में उनकी पौराणिक कथाओं के बारे में भजन शामिल है। ठीक है। सामवेद में मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में भजन शामिल है। यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठानों के निर्देश हैं। और अर्थवेद में शत्रुओं जादूगर होते हैं और जो रोगों के विरुद्ध मंत्र हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना अपना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन आता है बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा वॉज? तो गौतम बुद्धा जो थे उनकी बर्थ प्लेस क्या थी? लुम्बिनी। ठीक है, क्या थी? लुम्बिनी। और अगर आपसे डेथ प्लेस पूछ ली जाए तो वो क्या थी? कुशीनगर। कैसे याद रखोगे? कुलुम्बू। कुलुम्बू। ठीक है, क्या याद रखोगे? देखो कुलुम्बू। ठीक है। कु से क्या हो जाएगा? कुशीनगर डेथ प्लेस, लू से हो जाएगा लुम्बिनी बर्थ प्लेस, और बू से क्या हो जाएगा? गौतम बुद्धा। ठीक है, गौतम बुद्धा की ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो ये अभी मैंने बताया कुलुम्बू। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा गिव अप हिज लाइफ? तो उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। उसके बाद अगर मैं बात करूं त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या था? एक रिलीजियस टेक्स्ट था। किसका? कौन से धर्म का? बुद्धिस्ट का। त्रिपिटक जो है वो क्या था? एक टेक्स्ट था। ठीक है। ये 3 पिटक थे। कौन से? अभिधामा पिटक, सुता पिटक और विनय पिटक। ठीक है। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता था? त्रिपिटक कहा जाता था। अभिधामा पिटक, सुता पिटक और विनय पिटक। ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म के समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे। जो बुद्धिज्म है उसने एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बाय यूनाइटिंग द 2 सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और वो क्या थे? स्त्रियां और शूद्र, वुमेन एंड शूद्र। ठीक है।
उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ड्यूरिंग हुज रेन वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किसके काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं। देखो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? 483 और 486 बीसी में। देखो आपसे टाइम नहीं पूछेगा पेपर में, ठीक है, ना आपसे रिजल्ट पूछेगा। आपसे मेन चीज जो पूछी जाएंगी एक तो कौन, एक डायनेस्टी, एक वेन्यू और एक चेयरमैन। ठीक है, पहली कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपकी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, पहली में जो आजाद शत्रु थे हर्यक डायनेस्टी के, कालाशोका शिशुनाग डायनेस्टी, अशोका मौर्यन डायनेस्टी और कनिष्क कुषाण डायनेस्टी। ठीक है भाई, उसके बाद चेयरमैन की बात करूं तो पहली में थे महापक्षा, दूसरी में साबाकामी, तीसरी में मोगलीपुत्र तीसु और चौथी में कौन थे? ये आपके अश्वघोष। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच रूलर इज क्रेडिटेड फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका। जो कर्नाटका है उसमें जैन धर्म का प्रसार किस शासक ने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्मृति। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी स्मृति है? तो वो है मनुस्मृति। कौन सी है? मनुस्मृति। ठीक है, ये इस प्रकार की है, कुछ देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो जो ऋषभनाथ थे वो क्या थे? फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के। इनको क्या कहा जाता है? रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। क्या कहा जाता है? रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, सेकंड कौन थे? अजीतनाथ थे। ठीक है, उसके बाद आता है हु वॉज महावीर। तो महावीर क्या थे? वो 24 तीर्थंकर थे। कौन से थे? 24। ठीक है, उसके बाद आता है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट वॉज डिस्कवर्ड। तो ये की गई थी कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। भारत में पाषाण युग की संस्कृति का पहला प्रमाण 1842 में कर्नाटका में सामने आया, जब डॉक्टर प्रीमरोज ने कर्नाटका के रायचूर जिले के लिकसगुर में पॉलिश किए गए पत्थर को चाकू और तीर के सिरों से खोज की। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हु ड्रोव द ग्रीक्स आउट ऑफ इंडिया। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इन्हीं ने क्या किया था? कर्नाटका में जैनिज्म का क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, उसके बाद एक ये चीज देख लेते हैं, रानी हेलेना मौर्य का जीवन इतिहास में सबसे अच्छे रहस्यों में से एक है। हेलेना सिकंदर की सेना की प्रमुख यूनानी कमांडर सेल्यूस निकेटर की बेटी थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सेल्यूस निकेटर की बेटी का नाम क्या था, तो रानी हेलेना मौर्य। ठीक है, मौर्य और यूनानी साम्राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए 300 ईसा पूर्व के दौरान उनका विवाह भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया। जो सेल्यूकस निकेटर था उनकी बेटी का विवाह किससे किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया। उसके बाद है कलिंगा वॉर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो कलिंगा वॉर में क्या हुआ था, जो अशोका थे उनका मतलब मन इतना परिवर्तित हो गया था कि उन्होंने धर्म अपना लिया था। द कलिंगा वॉर वॉज फोर्ट इन एंशियंट इंडिया बिटवीन द मौर्यन अंपायर अंडर अशोका एंड द स्टेट ऑफ कलिंगा, एन इंडिपेंडेंट फेडरल किंगडम लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट इन द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड नॉर्थन पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड इन अशोकास प्राकृत इंस्क्रिप्शन। अशोक के प्राकृत शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, देखो ये दिख रखा है इसमें कि अशोका के प्राकृत शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। लोगों के लिए उनके संदेश चट्टानों, संदंभों और गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए थे। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है गंधार स्टाइल। ठीक है,
गंधार स्टाइल ऑफ आर्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग ह्यूज रेन, जो कला की गंधार शैली है वो किसके शासनकाल में पनपी थी? तो वो पनपी थी कनिष्क के में। किसके में? कनिष्क के में। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, विच बैटल ओपन द दिल्ली रेन टू मोहम्मद गोरी, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो बैटल ऑफ तराइन। कौन सा बैटल? सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जो कि 1192 में हुआ था। अगर मैं फर्स्ट बैटल की बात करूं तो 1191 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद आता है हु डिड डिस्ट्रॉय द चहलगानी, चहलगानी को किसने नष्ट किया था? तो जो बलबन थे उन्होंने क्या किया था? चहलगानी को नष्ट किया था। उसके बाद आता है चहलगानी वॉज क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा बनाई गई थी? शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। He had a group of faithful slaves to protect him, and this group was known as Amir A Chehalgani or the 40. It was destroyed by Ghiyasuddin Balbal. He himself was a member of Chalisa or Chehalgani. Balban ascended the throne in 1226 after killing all the members of Iltutmish family. ठीक है भाई। उसके बाद एक ये देख लेते हैं कि जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था ना, उसमें चीफ मिनिस्टर को क्या बोलते थे? मंत्री। ठीक है। जो चीफ प्राइस्ट होते थे उनको पुरोहित बोलते थे, जो कमांडर ऑफ चीफ उनको सेनापति, हेड ऑफ पुलिस दंदापला, ट्रेजरी ऑफिसर कोषाध्यक्षा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को बोलते थे प्रादेशिका। ठीक है, ये याद रखना, मंत्री, सीएम, पुरोहित, चीफ प्रीस्ट। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, Which pillar inscription have recorded the achievements of समुद्रगुप्त who was known as the Napoleon of India? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। और उन्होंने कौन से पिलर इंस्क्रिप्शन है? इलाहाबाद स्तंभ, इलाहाबाद पिलर। ठीक है। उसके बाद आता है, देखो ये समुद्रगुप्त हैड अ renowned poet Harisena in his court who inscribed the king's bravery on the famous Allahabad pillar. Important है, कौन थे? हरिसेना। उसके बाद आता है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गोल्ड coins were called by which names? जो गोल्ड coins थे उनको किस नाम से कहा जाता था? दिनार। किससे? दिनार को क्या कहा जाता था? गोल्ड coins। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32, द लास्ट रिकॉग्नाइज किंग ऑफ गुप्ता लाइन वॉज, कौन थे? विष्णुगुप्त। कौन थे भाई? विष्णुगुप्त। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, एक बार ये देखते हैं, गुप्ता में सबसे पहले घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, सिकंदरागुप्त, उसके बाद पुरुगुप्ता, कुमारगुप्ता सेकंड, बुद्धगुप्ता, नरसिम्हागुप्ता, भानुगुप्ता, वेन्नागुप्ता, कुमारगुप्त थर्ड और विष्णुगुप्त लास्ट। ठीक है। उसके बाद है बानाभट्ट वॉज द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन किंग। जो बानाभट्ट थे वो निम्न में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन के। बानाभट्ट किसके थे? हर्षवर्धन के। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज देवानम पिया। ठीक है। देवानाम पिया के नाम से जाना जाता था अशोका। कौन? अशोक। देवानम पिया या प्रियदर्शी वर द अदर नेम्स ऑफ किंग अशोका। याद रखना है क्या? प्रियदर्शी या देवानम पिया। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू अडोप्ट द न्यू रिलीजियन प्रोपाउंडेड बाय अकबर कॉल्ड दीन ए इलाही। दीन ए इलाही को अडोप्ट करने वाला पहला कौन था? बीरबल। कौन था भाई? बीरबल। ठीक है। उसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनी इन हिज फर्स्ट अटैक इन ईयर 1100। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जयपाला। जयपाला वॉज अ फेमस रूलर फ्रॉम हिंदुस्तानी डायनेस्टी विच एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू काबुल। ही रूल्ड द हिंदू शाही किंगडम फ्रॉम 994 से लेके 1101 ईस्वी तक। ही वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी इन गजनीज फर्स्ट अटैक। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, डैश वॉज बोर्न टू चौहान किंग सोमेश्वरा एंड हिज क्वीन कर्पूरा देवी। तो कौन थे वो? पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है।
उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है, विच वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी डेट रूल्ड इंडिया। तो सभी को पता होगा गुलाम वंश था, स्लेव डायनेस्टी जो थी वो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश था। ठीक है, उसके बाद एक बार ये देख लेते हैं। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, कुमार जल गया खीर बनाकर, या पहले तो एक नंबर याद रखना है, क्या 069020145126। ठीक है, क्या याद रखना है, 069020145126। जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं ऐसे इसको याद रखो। याद रखने का क्या फायदा है, देखो पहली डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक, दूसरी 1290 से 1320 तक, तीसरी 1320 से 1414, फिर 1414 से 1451 और 1451 से 1526। पहले आएगी मामलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। इस नंबर को याद रखोगे तो इसका जो कार्यकाल है वो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है, डैश वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन टू एवर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो सभी को पता है रजिया बेगम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 40, डैश वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है, Who among the following was one of the governor during the reign of अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान निम्न में से कौन एक गवर्नर था, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था भाई, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42, Who was the first मुगल एम्परर इन इंडिया। भारत में पहले मुगल सम्राट कौन थे, बाबर। कौन थे भाई, बाबर थे। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43, हु हैड डिफीटेड राणा संगा इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527। तो बाबर ने। देखो 3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा कब हुआ, 1527 में। किस किस के बीच में हुआ, राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ। किसने किसको हराया, तो ये देख लीजिए। ठीक है, राणा संगा ने बाबर ने किसको हराया था, राणा संगा को। ठीक है, उसके बाद आता है, हु डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो किसने हराया था, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, पानीपत के भी 3 बैटल हुए थे, पहला बैटल, दूसरा, तीसरा, 1526, 1571। ठीक है, उसके बाद है मुगल राजपूत वॉर। मानसिंह और प्रताप के बीच में हुआ था। हल्दी घाट का जो युद्ध है वो हुआ था 1576 में। ठीक है, अकबरनामा एंड एन ए अकबरी वॉज रिटन बाय। तो ये किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल ने 2 पुस्तक लिखी थी, अकबरनामा और एन ए अकबरी। सबसे ज्यादा आपसे अकबरनामा पूछी जाती है। उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरबेड द इंस्क्रिप्शन ऑफ कलम ऑन कॉइन्स। तो ये कौन थे, औरंगजेब। कौन थे भाई साहब, औरंगजेब। ठीक है, उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 48, गुजरात विजय की यादगार स्वरूप अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था। तो किसका करवाया था, बुलंद दरवाजा का। किसका करवाया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ट बाय अकबर एज अ मेमोरियल ऑफ गुजरात विक्ट्री। तो बुलंद दरवाजा। ठीक है, उसके बाद है, बुलंद दरवाजा या विजय का द्वार 1575 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत की याद में बनवाया गया था। यह फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद है उसका मुख्य प्रवेश द्वार है, जो भारत के आगरा से 43 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। हु स्टार्टेड द मनसबदारी सिस्टम इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये किसने किया था, अकबर ने। किसने किया था, अकबर ने। ठीक है,
उसके बाद है सर थॉमस रॉय। सर थॉमस रॉय जो हैं वो एम्बेसडर थे किसके कोर्ट में, तो वो थे जहांगीर के में। सर थॉमस रॉय इंग्लैंड के राजा के दूत के रूप में मुगल शासक डैश के दरबार में भेजा था, तो किसके दरबार में भेजा था, जहांगीर के दरबार में भेजा था। ठीक है भाई, 50 क्वेश्चन हो गए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, मेहरुनिसा। ठीक है, मेहरुनिसा हु वॉज नोन एज नूर जहां वॉज द वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ थी, जहांगीर की। जहांगीर के दरबार में कौन आया था, सर थॉमस रॉय। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52वां, द पीकॉक थ्रोन वॉज कमीशन्ड बाय, जो पीकॉक थ्रोन था वॉज कमीशन बाय, द पीकॉक थ्रोन वॉज कमीशन बाय, मयूर सिंहासन की शुरुआत किसने की थी, शाहजहां ने। किसने की थी, शाहजहां ने की थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, हु वॉज द 5th गुरु इन सिखिज्म। टोटल कितने गुरु थे, 10 गुरु थे। 5th गुरु कौन थे, गुरु अर्जन देव। ठीक है, इसकी ट्रिक भी मैंने बता रखी है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले जो गुरु थे वो थे गुरु नानक देव, फिर गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद देव, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु थे, इनके बारे में पूछा जाता है। अभी जीडी का पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। ठीक है भाई, उसके बाद है द गुरुमुखी स्क्रिप्ट वॉज क्रिएटेड इन द 16th सेंचुरी बाय सेकंड सिख गुरु। अभी बताया गुरु अंगद। सेकंड सिख गुरु कौन थे, गुरु अंगद जी। ठीक है, उसके बाद है ट्रीटी ऑफ सालबाई। सबसे पहले क्या याद रखना है, जो ट्रीटी ऑफ सलबाई थी साइन हुई थी 17 मई 1782 को बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मराठा एम्पायर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस टू सेटल द आउटकम ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। कौन सा एंग्लो, पहला एंग्लो मराठा वार। ठीक है, उसके बाद आता है डैश बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर आफ्टर द पेशवाज वॉन्स ओवर शिवाजी। जो पेशवाज थे उनको शिवाजी पर विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी पूना बन गई थी। क्या बन गई थी, पूना। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59, द ruins ऑफ एंशियंट सिटी ऑफ हम्पी कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड। हाल फिलहाल में कहाँ है, कर्नाटका में। ठीक है, विजयनगर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एसोसिएटेड विद द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ मराठास। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराथना प्रणाली से जुड़ा है, तो पहला जोड़ा जुड़ा है चौथ और सरदेशमुखी। बाकी ये 3 नहीं है, सिर्फ पहला है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है विच टाइप ऑफ कॉइन्स वर इश्यूज बाय द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर तिरुमाला राय। तो ये कौन से थे, वराहा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया भाई, हाँ, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, सरदेशमुखी इज द मराठा रेजिमे वॉज। मराठा शासन में सरदेशमुखी एक डैश था, तो क्या था, राजस्व पर लिया जाने वाला कर, टैक्स लीव्ड ऑन रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65 है इन विच ईयर वॉज द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर फोर्ट बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सेकंड जो हुआ था वो हुआ था 1780 से लेके 1784 तक। कब से, 1780 से 1784 तक हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं एक बार, हैदर अटैक्स इंग्लिश। हैदर एंड मराठास आर फ्रेंड। पहले दोस्त थे, फिर पहला वॉर कब हुआ, फिर दूसरा वॉर हुआ, फिर तीसरा, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। द फेमस बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, 1757, 23 जून 1757 को हुआ। वॉज फोर्ट इन विच रेन ऑफ इंडिया। तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आफ्टर विच बैटल डिड ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट अपॉइंटिंग द रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। तो जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया था। ठीक है,
उसके बाद आता है बैटल ऑफ प्लासी वॉज फोर्ट बिटवीन, किस किस के बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला और जो ब्रिटिश सेना थी उसके बीच में हुई थी। सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश आर्मी के बीच में हुई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फोर्ट बिटवीन सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुई थी? 23 जून 1757। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज अडोप्टेड इन विच कांग्रेस सेशन, जो नागपुर का कांग्रेस सेक्शन था, नागपुर अधिवेशन 1920, उसमें क्या हुआ था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडोप्ट कर लिया गया था। उसके बाद है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन कलकत्ता इन 1906, तो दादा भाई नरोजी। कौन थे? दादा भाई नरोजी। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है वो किसे कहा जाता है? दादा भाई नरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद है हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटिनिटी, जो सिपाही विद्रोह था उसके दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। विलियम बेंटिक ने क्या किया था? सती प्रथा को बैन किया था। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद है व्हेन वॉज द सेवा सदन सोसाइटी फाउंड, कब हुई थी? 1908 में। 1908 में क्या हुआ था? सेवा सदन सोसाइटी फाउंड हुई थी। उसके बाद देखो 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसने की? 1908 में पारसी सुधारक श्री बहरमजी मालाबारी और दीवान दयाराम गिद्दुमल, जो उन दुर्भाग्यपूर्ण महिलाओं को मुक्ति, शिक्षा, सशक्त बनाने के लिए दृढ़ थे, जिन्होंने समाज से बहिष्कृत माना जाता था, ने इस संगठन का गठन किया था। ठीक है। उसके बाद आता है हु वो अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84, देखो अभी बताया था मैंने, जो सती प्रथा था उसको बैन किया था, इलीगल किया था, पनिशेबल किया था, किसने? विलियम बेंटिक ने। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने। ठीक है। उसके बाद आता है जो जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, सभी को पता है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था भाई? 13 अप्रैल 1919 को है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद है इन विच प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज द रैयतवारी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड टू कलेक्ट रिवेन्यू, तो ये कहाँ पे हुआ था? दक्षिणी भारत में हुआ था। ठीक है। उसके बाद आता है देखो जमींदारी सिस्टम, एक है रैयतवारी सिस्टम और एक है महलवारी सिस्टम। 1793 फाउंडर था लॉर्ड कॉर्नवालिस, प्लेस थी बंगाल। रैयतवारी सिस्टम 18वीं सेंचुरी थॉमस मुनरो मद्रास, और महलवारी 19वीं सेंचुरी होक्ट और विलियम बेंटिक यूपीएमपी पंजाब। ठीक है। उसके बाद है आफ्टर द बैटल ऑफ डैश इन 1757, 1757 में कौन सा हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी, जो ब्रिटिश हैं अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। ठीक है। उसके बाद क्या है? जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, वो पास्ड इन विच गवर्नर जनरल टर्म्स, तो ये हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। ठीक है। उसके बाद आता है जो ब्रह्म समाज था वो किस सिद्धांत पर आधारित था या किस उस पर, तो ये था मोनोथिज्म पर। ठीक है। उसके बाद आता है कि हु फाउंडेड द सत्याशोधक समाज इन 1873 एडी, तो ज्योतिबा फुले ने, जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। पूछा जाता है कि ज्योतिबा फुले जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वॉज फर्स्ट संग एज द डैश सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो जो कलकत्ता सेशन हुआ था उसमें इसको गाया गया था। ठीक है, पहली बार। उसके बाद है हु नेम्ड द आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामांकन किसने किया था? दादा भाई नरोजी ने किया था। इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जो एओ ह्यूम है, इन्होंने क्या की थी? इसकी फाउंडेशन की थी 1875 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। कहाँ पे की थी? बॉम्बे में। ठीक है।
उसके बाद आता है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC फॉर 6 consecutive ईयर। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे? तो जो अबुल कलाम आजाद हैं वो क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद वॉज मेड प्रेसिडेंट इन द स्पेशल सेशन ऑफ INC हेल्ड इन दिल्ली इन 1923। ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन 35 साल के टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स पोस्ट ऑफ INC। ठीक है, और लगातार 6 वर्षों तक 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक 1940 से 1946 तक रहे। ठीक है, हु प्रपोज्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये कौन था? लॉर्ड लिटन था जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। अगर यहाँ भारतीय नहीं होता, पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो एनी बेसेंट। ठीक है, अगर भारतीय नहीं होता तो एनी बेसेंट, और अगर भारतीय आ गया तो सरोजनी नायडू। ठीक है, उसके बाद आता है 1938 में जो हरिपुर सेशन हुआ था INC का, उसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो सभी को पता है पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तयाब जी। ठीक है, उसके बाद है डैश वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1929 द एनुअल सेशन इन द सिटी ऑफ लाहौर। जो लाहौर सेशन था 1929 में, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने क्या की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 1931 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारी तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया था? तो ये किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन विच कांग्रेस सेशन वॉज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज अडोप्टेड? 1929 लाहौर सेशन। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वॉज फर्स्ट संग एज, सभी को पता है कलकत्ता सेशन में। ठीक है भाई, उसके बाद है ये क्वेश्चन हमने कर लिया 1929 लाहौर सेशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द बेलगांव समिट ऑफ कांग्रेस इन 1924? तो MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो जो बेलगांव समिट हुई थी 1924 में, उसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, द कांग्रेस पास्ड द पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन इन 1906 टू प्रपोज द प्रपोजल वाज सेल्फ रूल टू एंश्योर सेल्फ रूल। ठीक है, उसके बाद है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट हु सेड? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अमार सोनार बंगला जो नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, वो किसके द्वारा कंपोज किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद है महात्मा गांधी फॉर्म्ड द नटल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर 1894। जो नटल इंडियन कांग्रेस है उसकी स्थापना की थी। उसके बाद है द मदर ऑफ महात्मा गांधी, वो सभी को पता है उनकी मदर का नाम था पुतलीबाई। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 109, डैश वॉज अवॉर्डेड केसर ए हिंद इन 1915 बाय लॉर्ड हार्डिंग ऑफ पेनशूट? ये किसको मिला था? महात्मा गांधी को। ठीक है, उसके बाद है भाई अ फ्लैग इज नेसेसरी फॉर ऑल नेशंस, ये भी किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद खत्म, आज का पार्ट 1 हुआ कंप्लीट। कल करेंगे पार्ट 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से देखिए, इनको याद कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।